दामाद को पदस्थापित किए हैं, तो ये सारा परिवारवाद नहीं है। रामविलास पासवान क्या, चिराग को पूछिए परिवारवाद किसको कहते हैं, जीजा आयोग कैसे बनता है, उन लोगों को पूछिए ना। हमारे आदरणीय नेता तो किसी को पदस्थापित नहीं किए, किसी आयोग का चेयरमैन नहीं बना दिया परिवार को। वो जो है अपने परिवार को नहीं बल्कि जनता को, हमारे बिहार की गरीब गुरबा जनता, दबा कुचला लोगों को सत्ता में भागीदारी दी है। यही उनका अपराध है, यही उनका परिवारवाद है। 2-4 मर रहे हैं और लेटरिन के रूम में बैठ करके लोग आते हैं। पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस आवाज को उठा रहे हैं, महागठबंधन के नेता इस आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए सभी लोग जागरूक हैं। तो इस बार भारी मतों से महागठबंधन को चुनाव में जीत दिलवाना। देखिए, जनता समझ चुकी है कि जहां जहां चुनाव होता है अमित शाह और मोदी की जोड़ी उस राज्य में जाकर के जुमलों की बरसात करते हैं और लोगों को धोखा देकर के ठग के चले जाते हैं। कहीं कोई विकास की बात नहीं होती है। इसलिए देश की जनता मोदी और अमित के जोड़ी पर विश्वास करने वाली नहीं है। और बिल्कुल बिहार में 2025 में उगता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं के आइकॉन और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार की चुनावी यात्रा लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण होने वाला है। बकरी विधानसभा में सीधे तौर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बातचीत करेंगे उन लोगों से जिन्हें राजनीतिक गलियारों की हलचल पल पल की अपडेट है। तो कैसे देख रहे हैं मैम, क्या कुछ होने वाला है इस बार बिहार में? इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। हाँ। और इस परिवर्तन में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। और जो 20 साल की खटारा सरकार है, जिन्होंने बिहार को सबसे नीचे पायदान पर नीति आयोग की रिपोर्ट में इन 20 सालों में ले जाने का काम किया है, जहां बेरोजगारी, पलायन और लूट, हत्या, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता कमर कस चुकी है कि 2025 में सत्ता परिवर्तन करते हुए बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। ये जो निजी टिप्पणियां की जा रही हैं, परिवारवाद हो, जंगल राज हो, तेजस्वी यादव हो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति में कहा जाता है राजनीतिक ही रखना चाहिए, निजी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तो सब कुछ हो रहा है। बाबू लालू प्रसाद जानते हैं, ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिनका हमारे जैसे लोग 5 केजी अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर को उस उच्च सदन में भेजने का काम किए। यही है उनका परिवार। भगवतिया देवी जैसे पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसर समाज को पार्लियामेंट भेजे। मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ और उस अति पिछड़ा समाज के ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में भागीदारी दिए जिसको समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वो पुनेश्वर मंडल हो, चाहे आप देखे होंगे बालते महतो नोनिया का बेटा हो, चाहे आप देखे होंगे रविंदर तांती जैसे झूला का बेटा हो, चाहे आप देखे होंगे भीम सिंह जैसे कहार का बेटा हो, चाहे आप देखे होंगे विद्यासागर निषाद जैसे मल्लाह का बेटा हो, जिनको राज्यसभा में भेज, कुमकुम राय जैसे धानु की बेटी हो, जिनको राज्यसभा भेजने का काम किया हो। आप देखे होंगे कि रामकरण पाल जैसे गरेरिया का बेटा हो, चाहे आप देखे होंगे कि हरिशंकर पंडित जो कुम्हार का बेटा है। वैसे लोगों को बाबू लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीना की सरकार में उन्होंने अनीता देवी जैसे नोनिया की बेटी को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। शिवचंद्र राम जैसे जूता बनाने वाले के बेटा को उन्होंने, जो चमार समाज से आते हैं, राम समाज से आते हैं, उनको जो है मंत्री बनाने का काम किए। तो बाबू लालू प्रसाद यादव का यही परिवार है। और इसी परिवार के चलते परिवारवाद तब होता है जब बाबू लालू प्रसाद यादव अपने मर्जी से कोई पद दे देते तेजस्वी यादव जी को। बाबू लालू प्रसाद यादव ने अपने सारे बाल बच्चे को जनता की अदालत में दिए और जनता जिनको बनाएंगे वही हो गए। तो बाबू लालू प्रसाद यादव कौन परिवारवाद करते हैं? परिवारवाद तो करते हैं इस देश का गृह मंत्री जो तारीपार आदमी है, उनको राज्य में रहने की इजाजत नहीं है। और वो जो है आज सत्ता पर बैठ करके बोल रहे हैं गृह मंत्री के रूप में कि घुसपैठी आ रहा था। बैठ के क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। जब गृह मंत्री से इस्तीफा दीजिए और उनसे पूछिए परिवारवाद किसको कहते हैं। जय शाह को कैसे उन्होंने जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाए? वो क्रिकेट खेलते था उनका बेटा, क्या क्वालिफिकेशन है उनके बेटा को? ये परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन है? चित्तन राम मांझी से पूछिए
कि जो है सुमन मांझी कौन है, दीपा मांझी कौन है, ज्योति मांझी कौन है, दामाद आयोग जो बिहार में बनाए है वो सब कौन लोग है। अशोक चौधरी से जाके पूछिए कि अपने दामाद को क्या बनाए, जीतन राम मांझी को पूछिए कैसे जो है अपने दामाद को पदस्थापित किए हैं। तो ये सारा परिवारवाद नहीं है। रामविलास पासवान क्या, चिराग को पूछिए परिवारवाद किसको कहते हैं, जीजा आयोग कैसे बनता है, उन लोगों को पूछिए ना। हमारे आदरणीय नेता तो किसी को पदस्थापित नहीं किए, किसी आयोग का चेयरमैन नहीं बना दिया परिवार को। वो जो है अपने परिवार को नहीं बल्कि जनता को, हमारे बिहार की गरीब गुरुआ जनता, दबा कुचला लोगों को सत्ता में भागीदारी दिए, यही उनका अपराध है, यही उनका परिवारवाद है। अच्छा, एसआईआर को लेकर भी चर्चाएं हुई, सड़क से संसद तक हमने देखा, वो तस्वीरें भी वायरल रही जहां पर देखा गया वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। तो अब क्या वो मुद्दा भी गरमाया हुआ है या नहीं? बिल्कुल, आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक ही संघर्ष नहीं किए, बल्कि 65 लाख लोगों को, यहाँ की बिहार की जनता को चाहे कि हम वोटर लिस्ट से नाम हटा दें और तब जाकर के जो है उनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। और आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय नेता ने सिर्फ सड़क और सदन में ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जो प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कहे कि 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, 99% लोगों के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड को मान्यता देते उन्होंने कहा कि उससे भी वोट दिया जाएगा और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विजय मिली। इसलिए एसआईआर का मुद्दा साधारण मुद्दा थोड़े न, इन लोगों को दम नहीं हुआ इस देश के गृह मंत्री को और बिहार के में जो 20 साल से सत्ता की मलाई काट रहे हैं, थके हारे मुख्यमंत्री के कंधा पर रख करके जो बंदूक चला रहे हैं, उन लोगों को दम नहीं हुआ कि एक भी घुसपैठी को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर पाता। ये लोग हार चुके हैं। हारे हुए लोग चाहते हैं हम जुमलेबाजी करके पुनः बिहार में हम सत्ता पर काबिज होंगे। बिहारी अब संभल चुका है, बिहार के लोग बहुत दुख झेल चुके हैं। 65,000 लोगों को इस जो है 20 साल में हत्याएं हुई है और वो लोग अब उनको कहिए सर्वे करके बताएंगे कि 65,000 जो लोगों की हत्या हुई वो कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। ये गरीब गुरबा लोगों को दबाने और कुचलने के लिए विभिन्न तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। बिहारी अब उनके झांसा में आने वाला नहीं है। सारा बजट जाएगा गुजरात, अब वोट लेंगे बिहार का। बिहारी इनको, बिहार के बेटा को ही बिहार के विकास के लिए, बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी यादव जी को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू समझ जाइए, आपका केवल इस्तेमाल हो रहा है एनडीए में और कुछ नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी चूंकि इसलिए बोलते हैं कि उन चाचा भतीजे का रिश्ता है और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी को अपने परिवार से, समाज से ऐसा संस्कार नहीं मिला है कि उन लोगों के तरह जो है, जिस तरह से उनके अध्यक्ष बोलते हैं कि हमको जो है गाली के मेरे पास डिक्शनरी है, दिलीप जायसवाल जी बोलते हैं डिक्शनरी है, और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बोलते हैं तो हम गाली देने के कारण ही इतना बड़ा नेता हो गए हैं। तो हमारे आदरणीय नेता आदर के साथ बोलते हैं, चाचा को देख करके तरस खाते हैं कि चाचा जी आप चूंकि पिछड़ा समाज से आते हैं और आपका वोट लेने के लिए अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका ये जो लोग हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके दोस्त हैं, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, 2 व्यक्ति देश को बेच रहा है और 2 व्यक्ति खरीद रहा है और आपको जो है इस्तेमाल करके आपका वोट लेता है, लेकिन आपका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में ये लोग आपको जो है नहीं जारी कर रहा है। इसलिए कि आप कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, उसके गोद में जो बैठ के आपने झुलवा झूले हैं, आपको मिट्टी पलित करके ही दम लेगा। जो भतीजा को देख के दर्द तो होगा ही ना। और उर्मिला जी हैं जो सीधे तौर पर बता रही हैं, तीखा प्रहार कर रही हैं और बता रही हैं कि ये कुछ समीकरण होने वाला है। सीधे तौर पर आप बिहार की हम चर्चाएं सरगर्मियों पर कर रहे हैं, जमीनी सर्वे लगातार मैं आपको बतौर पत्रकार ज्योति तो दिखाती जा रही हूँ। इधर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा आ जाए, आप कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनावी समीकरण? बिहार का तो चुनावी जो समीकरण है, सबसे बड़ी समस्या है जो मैडम ने तो जो बोला सो बोला, हम लोग तो ये बोल रहे हैं सबसे मेन समस्या है पलायन। अभी आप आनंद विहार स्टेशन दिल्ली से आते हैं, आप आनंद विहार स्टेशन का पोजीशन देख लीजिए, नई दिल्ली का पोजीशन देख लीजिए, पुरानी दिल्ली का पोजीशन देख लीजिए, गाजियाबाद स्टेशन का पोजीशन देख लीजिए। डेली 2-4 मर रहे हैं और
लेटरिन के रूम में बैठ करके लोग आते हैं। पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस आवाज को उठा रहे हैं, महागठबंधन के नेता इस आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए सभी लोग जागरूक हैं। तो इस बार भारी मतों से महागठबंधन को चुनाव में जीत दिलवाना। पलायन देखिए सबसे बिहार के चुनावों में देखने को मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है बिहार का समीकरण? बिहार की सबसे ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी। देश का 60% युवा बेरोजगार है और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, बिहार के युवा बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। बिहार विकास के पटरी से उतर चुकी है और बिहार में अफसरशाही लागू है। बिहार की जनता पूरे तरह से मर्माहत है। अच्छा, पीएम मोदी जो आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, 10,000 भी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, कुछ असर होगा या नहीं? कहीं कोई असर नहीं होगा। देश की जनता समझ चुकी है कि जहां जहां चुनाव होता है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी उस राज्य में जाकर के जुमलों की बरसात करते हैं और लोगों को धोखा दे करके ठग के चले जाते हैं। कहीं कोई विकास की बात नहीं होती है। इसलिए देश की जनता मोदी और अमित के जोड़ी पर विश्वास करने वाली नहीं है और बिल्कुल बिहार में 2025 में उगता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं के आइकॉन और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रही है। और जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो समुन्नत विकास होगा बिहार का और बेरोजगारी रुकेगी, पलायन रुकेगा और फैक्ट्रियों की जाल बिछेगी। बिहार में विकास का बहुत बड़ा पैमाना खींचा जाएगा। कहा गया कि बिहार के चुनाव में ठगा भी महसूस किया बहुजन समाज ने, क्योंकि एनडीए ने ठगा। क्या ये सच है? बिल्कुल, हमेशा गरीब गुरुओं के वोट को परगला के ठग के लेने का काम किया और उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया, उसे कोई सम्मान नहीं दिया गया, उसे सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी गई। इसलिए बिहार के गरीब जनता ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। देख लीजिए किस प्रकार से भागीदारी की हुंकार भी भरी जा रही है। बेरोजगारी और पलायन तक चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं, हम आपको बताते रहेंगे। तो जमीनी सर्वे देखने के लिए हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।